गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज तक अभी तक हमने टॉपिक क्या पढ़े? आज स्टैंडर्ड 9 के ऊपर फिर से मैं आज न्यू वीडियो लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। तो न्यू वीडियो लेके आया हूँ, तो आज मेरा इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैं टॉपिक जिसका नाम मेरा क्या है, पावर। मैं डिस्कस करूंगा आप ही के साथ में पावर, और आप ही के साथ में डिस्कशन मेरा खत्म होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा कहने का टॉपिक ऐसा है कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़े। मैंने पिछले क्लास में आपको फ्री फॉल के बारे में पढ़ाया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हमेशा आता है नीचे, अगर फॉलिंग हो रहा है नीचे, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो इसके इन्फ्लुएंस में होता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है, तो हम उसे स्टूडेंट कहते हैं क्या, फ्री फॉल। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आप हाइट पे जाओ, मिडल पे आओ, ग्राउंड पे आओ, हमेशा आपकी टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ये डिस्कशन मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि मेरा जो डिस्कशन कल आपके साथ में स्टार्ट हुआ था और आपके साथ में खत्म हुआ था, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के आज का मेरा टॉपिक फिर से आप ही के साथ डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं बिना किसी देरी के। मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक क्या है, पावर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावर यानी होता क्या है। सभी लोग बोलते हैं पावर चाहिए मुझे, पावर्स 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 पावर्स। कुछ बोलते हैं मेरे पास पावर है, कोई बोलता है इलेक्शन का पावर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के काम नहीं होते हैं गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में, मान लो किसी के एडमिशन, जैसे सपोज मान लेते हैं कोई एडमिशन करना है, पहचान है ना, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है तो उसकी पावर रहती है। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया तो उसकी पावर रहती है। जिसकी कंपनी का क्या है, सीईओ है, तो उसकी पावर रहती है। तो व्हाट इज मीन बाय पावर? सब लोग कहते हैं पावर पावर पावर, मेरे पास तेरे से ज्यादा पावर है। जैसा आपने एवेंजर्स एंडगेम पिक्चर देखे होंगे, सब हीरो के पास बहुत अलग अलग पावर्स थी, है ना। तो हम उसमें डिस्कशन नहीं करते। आज मेरा मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, पावर। तो स्टूडेंट्स देखिए, पावर यानी होता क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, कंसेप्ट लाऊंगा। स्टूडेंट मुझे बताइए, आपको सभी को पता है कि आपके घर में सपोज अगर बोरवेल है और आपके घर में पानी की टंकी पूरा नल फिटिंग जहवा की हुई है, तो मुझे बताइए, अगर आप क्या करते हो, सवेरे मोटर चालू करते हो, मोटर से पानी आता है, बोरवेल से पानी आता है, मोटर से तुम्हारे टंकी में फुल होता है, फिर आप मोटर हमेशा दिन भर चालू रखते हैं क्या स्टूडेंट्स? आप दिन भर चालू नहीं रखते। हाँ, दिन भर चालू नहीं रखते। एक बार टंकी फुल हो गई, फिर मोटर बंद, फिर टंकी का पानी यूज करते हैं। हाइयर पॉइंट से लोअर पॉइंट के ऊपर आता है, ये भी आपको पता है। लेकिन मुझे बताइए स्टूडेंट्स, वो जो टंकी जब खाली हो जाती है और जो मोटर बोरवेल है, मुझे बताइए वो बोरवेल, बात सभी को समझ में आ रही है, वो अपने आप टंकी ऊपर पानी खींचती है क्या? उतने नीचे से उतने ऊपर तक पानी ले जाने के लिए कुछ ना कुछ लगता है। आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर लगता है, समझ में आ रहा है। पावर की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी के मोबाइल का चार्जिंग उड़ जाता है, कुछ लोग पावर बैंक खरीदते हैं। तो ये क्या है, पावर 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 यानी क्या है, ठीक। तो स्टूडेंट ऐसी बात है, इतनी नीचे से अंदर से पानी वहां तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक मोटर। इसलिए उससे इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं। बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े बागों में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक मोटर। क्यों, क्या करनी, तो पानी को खींचती है और कहां पे, आपके टंकी में भर देती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई इंटेंशनल तो पावर नहीं, गॉड गिफ्टेड पावर तो नहीं है जो टंकी के पास है अपने से पानी खींच लेता है, नहीं खींचता। उसमें भी क्या लगती है स्टूडेंट्स? पावर लगती है। तो मैं पावर को मुझे आज डिफाइन करना है। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है और एक सी पर्सन है, ठीक है। तीनों को कहा जाना है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तीनों को जाना है कहां पे? बहुत सिंपल है, ध्यान देने की कोशिश करें। हमें जाना है गेटवे होटल। गेटवे होटल ने लेती हुई अगर मैं इतना अगर आपको बोलूं, मुझे जाना है कहां पे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जाना है। कहां पे चढ़ के जाना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जाना है। तो आपके पास देखो, सभी लोग स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इन तीनों को मैंने काम दिया, पावर का कंसेप्ट आया, मतलब वर्क का कंसेप्ट आएगा, काम का कंसेप्ट आएगा। ये बातों को सभी लोग लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेरा डिस्कशन क्या बोलता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है और सी नाम का पर्सन है। इसके पास है साइकिल, इसके पास है कार और इसके पास है एरोप्लेन, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। एरोप्लेन मान लो, इसको एरोप्लेन ने लेती हुई है, मैं इसके पास ले लेता हूं, इसके पास साइकिल, इसके पास कार, और यहाँ पे मैं कर लेता हूं, है ना, क्या बोल सकते हैं, रनिंग, ठीक है। रनिंग भी बोल सकते हैं या फिर चलिंग, है ना, मूव करिंग, वॉकिंग, क्या कर रहा है, वॉकिंग, सॉरी।
क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, वॉकिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, वॉकिंग बोल सकते हैं। चलो, तो ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, चढ़ना है आपको, जाना है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, साइकिल वाला भी जा रहा है, साइकिल वाला भी जाके पहुंच गया। बात सभी को समझ में आ रही है। मैंने 3 लोगों को काम दिया, भैया तुम 3 लोग लो, तुम 1 लाख रुपीस पकड़ो और तुमको कहाँ जाना है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के जाना है। फिर मैं तुमको और इनाम दूंगा, कौन पहले जाते वो मैं बाद में देखूंगा। यहाँ पे मैंने रेस लगाई इन तीनों के बीच में, जो भी जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैंने 3 लोगों को काम दिया, भैया तुमको कहाँ जाना है, तुमको ध्यान देने की कोशिश करिए, तुमको माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे पहले पहुंचेगा और जो सबसे टाइम कम लगाएगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा और जो सबसे पहले टाइम कम लगाएगा वही विनर होगा। इसकी कंडीशन याद रखिए, पावर की क्या बोलता है कंडीशन। तुमको मैंने काम तो दिया, लेकिन जो सबसे पहले पहुंचेगा और जो सबसे टाइम कम लगाएगा मैं उसी को विनर घोषित करने वाला हूं। ऐसी कंडीशन रखा है। किसमें, इस कंपटीशन में। कितने करोड़ का, 1 करोड़ का इनाम है भैया। तो चलो देखते हैं, ए नाम का पर्सन, बी नाम का पर्सन, सी नाम का पर्सन, तीनों लोग दौड़े, तीनों लोग गए, चढ़े कहाँ के ऊपर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ दिए। अब लेकिन इतना तो आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से सेंस है, इतना स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से सेंस है कि मेरी कहने की बात ऐसी है, आपको पता है साइकिल से जा रहा है तो उसने काम तो किया है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, लेकिन लगने वाला टाइम है यहाँ पे कितना मिनट, 20 मिनट्स। ठीक, फिर कार वाला जा रहा है, इसकी कितने मिनट्स लगा, T = 5 मिनट्स लगा। ठीक, इसको भी मैंने काम दे, इसको तो बाबा 1 आवर लग गया। चलो, अब मुझे बताइए, यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे भी काम हुआ है, यहाँ पे भी काम हुआ है, तीनों लोगों ने अपना काम कंप्लीट किए हैं, लेकिन सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोला, जो सबसे टाइम कम लगाएगा। तो यहाँ पे देखो काम तो हुआ है, वर्क हुआ है, तीनों ने वर्क किए हैं, लेकिन लगने वाला टाइम डिफरेंट है भैया। बात सभी को समझ में आ रही है। मेरा डिस्कशन कैसा है स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करिए। तीनों ने काम तो किए हैं, सबने काम सेम किए, लेकिन लगने वाला समय टाइम डिफरेंट है। तो टाइम टेल द डिफरेंस। टाइम हमको बताएंगे कौन जीता कौन नहीं जीता इस रेस में, कि 1 करोड़ की इनाम वाले माउंट एवरेस्ट की चढ़ने वाली रेस में। तो द टाइम टेल द डिफरेंस, टाइम बताएंगे कौन जीता। आपको पता है T = 20 मिनट्स, T = 5 मिनट्स, T = 1 आवर। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा सबसे कम समय किसको लगा, कार वाले को। तो ऑब्वियसली ये रोज कौन जीतने वाला है, कार ही जीतने वाला है और 1 करोड़ रुपए अपने घर ले जाने वाला है। तो आपको सभी को समझ में आया सर, यहाँ पे तीनों बातों में काम तो हुआ है, कि सर यहाँ पे तीनों बातों में आपने काम तो कराया हो, काम तो हुआ है, लेकिन लगने वाला समय बता रहा है कि कौन पहले आया कौन हारा है। टाइम टेल द डिफरेंस, टाइम बताएंगे कौन जीता है कौन हारा है। तो टाइम = टाइम के अकॉर्डिंग है, तो टाइम इसको 5 मिनट लगा है। तो आप मुझे बताओगे सर टाइम 5 मिनट वाला ये रेस जीता है। तो यही कंसेप्ट मैं जनरेट करता हूं किसका स्टूडेंट्स, पावर का। तो पावर यानी क्या, जैसा मैं बोलता था किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना है तो भाई एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया तो मैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकता हूं। तो ऐसा मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर निकाल सकता हूं। कैसा कि भैया वो बंदे ने या ऑब्जेक्ट ने काम तो किया है, लेकिन मैं कितने टाइम में किया, काम तो किया है लेकिन कितने टाइम में किया ये बताता है। टाइम टेल द डिफरेंस, दिस इज नोन एज पावर। तो पावर का कंसेप्ट यानी क्या, अब ये जो काम हुई है, अब आपको पता है ये जो काम हुआ ये बहुत फास्टली हुआ, ये स्लो है ना, मीडियम, सॉरी ये तो बहुत स्लोली हो गया, और एक ऐसा ये मीडियम था। तो आपको दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स काम के 3 टाइप गिर गए वर्क के। पहला वाला वर्क देखो, पहला वाला तो मीडियम था, बीच वाला तो बहुत एकदम से काम हो गया, सट से आया, सट से चढ़ गया, 6 से 1 करोड़ का इनाम ले लिया। और यहाँ पे देखो बहुत स्लोली काम कर रहा है। तो काम करने के तरीके से भी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या काम हुआ है, स्लो हुआ फास्ट हुआ है, तो उसके रेट को, काम स्लो हुआ या फास्ट हुआ, स्टूडेंट्स ध्यान देने की कोशिश करिए कि काम स्लो हुआ है या फास्ट हुआ है, उसके रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें स्टूडेंट, पावर में। तो आज मैं आपको पावर को डिफाइन करता हूं। पावर यानी क्या, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर निकालना है स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर अगर निकालना है तो बंदे ने काम तो किया है, ऑब्जेक्ट ने काम तो किया है, लेकिन भैया कितने टाइम में किया है, लेकिन भैया तूने काम तो किया है लेकिन कितने टाइम में किया, तब मैं बताऊंगा तेरे में कितनी पावर है, तेरे में कितनी शक्ति है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो चलो मैं डिफाइन करता हूं क्या होता है पावर यानी। तो पावर यानी क्या, द रेट एट विच
वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन कॉल्ड एज पावर। कि काम तो हुआ है लेकिन कैसा हुआ, रेट कैसा है, फास्ट है कि स्लो है, ठीक है, काम तो हुआ है लेकिन रेट कैसा है, स्लो है कि फास्ट है, दिस इज नोन एज पावर, दिस इज नोन एज पावर। अगर मैं इसके फॉर्मूले पे अगर फोकस करता तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया, वन है ना, 1 जूल का वर्क डन किया कितने सेकेंड में, इन 1 सेकेंड में, तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, पावर। तो पावर का आपका फॉर्मूला अभी मैं बता देता हूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो आपसे याद रखेंगे, वही बात बोला मैंने, अगर मुझे किसी भी, अगर मान लो अगर किसी को काम दिया गया, चलो किसी को पेड़ काटना है, तो आप बोलोगे अगर 4-5 लोगों के कंपटीशन में पेड़ काटने के लिए दिया जाए, तो जिसने जल्दी पेड़ काटेंगे आप बोलोगे अरे ये तो बहुत फास्ट है पेड़ काटने में, अरे ये तो बहुत स्लो, ये तो मीडियम ढीला है। तो किस वजह से, उसके काम को देखने से और लगने वाले समय से। तो उसी को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट सिस्टम पे बात करता हूं तो आपको एसआई सिस्टम में तो बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, क्या वर्क को डिफाइन करते हैं किसमें, जूल में, टाइम को सेकंड में, और जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट। तो आपसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, एसआई सिस्टम में सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि पावर की यूनिट क्या होती है, वैट। अभी वही तो बोलते हो, जो आपके पास बल्ब आता है, कोई भी बल्ब लो, CFL लो, LED लो, फिलिप्स लो, कोई भी बल्ब लो, रेड लो, व्हाइट लो, कोई भी बल्ब लो, वहां पे साइड में लिखा रहता है 10 वैट, 12 वैट, 3 वैट, 4 वैट के, 5 वैट के। ये क्या, बल्ब के पावर है, इतने पावर बोलता है कि उतने वर्क कर सकता है। बात सभी को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो कहने का मीनिंग, भैया काम तो किया लेकिन कितने टाइम में किया, उसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या, पावर को। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वैट। इस वजह से बोलते हैं बल्ब के पावर रहते, क्योंकि पावर कितने वाला है, 2 वैट का बल्ब है, 3 वैट का है, 4 वैट का, ऐसा पावर लिखा रहता है। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। समझ में आया, ऐसा सिस्टम में जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वैट। तो पावर की यूनिट स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, पावर की यूनिट क्या होती है, तो वैट। किसमें, एसआई सिस्टम में। इससे रिलेटेड थोड़ा कमर्शियल यूज में बता देता हूं, थोड़ा सा हल्का फुल्का क्या होता है आपका कमर्शियल यूज। चलिए स्टूडेंट्स लेके चलता हूं आपको, इसकी थोड़ा सा डीप में जाएंगे, क्या होता है सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो, है ना, आपको पता है कि जो पावर रहते हैं, अब आपको पता है लाइट का जनरेशन, जैसे बड़े बड़े अदानी पावर प्लांट हो गए, भिलाई स्टील प्लांट हो गया है ना, तो वहां पे पावर तो बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लाइट का यूज होता है, बहुत ज्यादा पावर लगते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, इन इंडस्ट्रियल एरिया में स्टूडेंट्स पावर को पावर नहीं कहते हैं, पावर को पावर नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं हॉर्स पावर, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, हॉर्स पावर। याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में आप बोल नहीं सकते अरे भैया ये पावर का बल्ब लगा, ये पावर पे चल रही है मोटर, ये पावर पे इंजन चल रहा है, ये पावर पे इतनी बड़ी मशीन चल रही है, तो वहां पे पावर नहीं आता, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए, तो उतना पावर जनरेट करना पॉसिबल है कि सिंगल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आता है पावर नहीं है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या होता है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया में पावर को वैट में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, पावर नहीं रहता, पावर बदल के हो जाता है हॉर्स पावर, और इसकी वैल्यू होती है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वैट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 746 वैट। समझ में आया, क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, क्या बोले हैं स्टूडेंट्स में हमने कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, क्या बोले स्टूडेंट्स हमने कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वैट। कितना होता है स्टूडेंट्स, 746 वैट। इतना इंडस्ट्रियल पावर में यूज होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आई एम श्योर। बात सभी को समझ में आई। तो ऐसा आपका यूज है क्या स्टूडेंट्स, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, कहां पे, इंडस्ट्रियल एरिया में। और एक बात बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी जो एनर्जी की यूनिट रहती है, आपकी जो एनर्जी की यूनिट रहती है वो होता है क्या, है ना, ध्यान देने की कोशिश करिए, किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं, क्या ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने कि मेरे कहने का मीनिंग ऐसा है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला कि इंडस्ट्रियल एरिया में एनर्जी की यूनिट वो जूल नहीं रहती, एनर्जी की यूनिट क्या रहती है, तो वो रहती है 1 किलोवाट आवर। क्या, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी कंज्यूम को।
याद रखिए, भूलने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मीनिंग ऐसा है कि क्या बोला मैंने कि एनर्जी की जो यूनिट अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हो भैया इसकी पोटेंशियल इतनी, काइनेटिक इतनी जूल में आपने लिए, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में स्टूडेंट्स ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है ना, कि जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है सुनो, उसमें एनर्जी की यूनिट जूल नहीं रहती, वहां पे क्या रहती, 1 किलोवाट आवर। तो इसका मैं कुछ एक्सप्रेशन आपको लाने की मैं कोशिश करता हूं, कहने का इन द सेंस सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है एनर्जी नथिंग बट क्या होता है, वर्क डन। एनर्जी नथिंग बट क्या होता है, वर्क डन। चलो ठीक है, तो इसमें जो इस 1 किलोवाट आवर की कभी कभी पेपर में आपको एमसीक्यू में आ जाता है कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, तो मैं उसी को एक्सप्रेस करता हूं। देखो क्या बोला, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, डब्ल्यू को है ना, वैट को ऐसा नहीं लिखते बार बार, नहीं तो बोलेंगे सर पावर इक्वल टू हमारे तो वहां पे ऐसा होना चाहिए था वैट, नहीं, लेकिन पावर को ऐसा मेजर करती है, ये वैट, ये है यूनिट ऑफ वैट की, वैट को ऐसा लिखा जाता है, नॉट है ऐसा बार बार वैट डब्ल्यू टी मत लिखना, कैपिटल डब्ल्यू लिखना ऐसा वाला, तो समझ जाएंगे बंदा चेक करने वाला कि पावर की यूनिट क्या होती है, वैट होती है भैया, कि पावर की यूनिट क्या होती है, वैट होती है। तो आगे वाला चेक करने वाला समझ जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। तो 1 किलोवाट और इक्वल टू मैं लाता हूं, तो 1 किलोवाट और इक्वल टू मतलब क्या कि भैया ऑब्जेक्ट ने 1000 जूल का वर्क डन किया है कितने सेकंड में, तो 1 सेकंड में, तो उसके बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट आवर। तो आपको पता है किलो मीन्स क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है, किलो मीन्स क्या होता है 1000, और वैट मतलब ये तो वैट आने ही वाला है। और आपको पता है, जैसे ध्यान देने की कोशिश करिए, किलो को मैंने कन्वर्शन किया, आपको पता है 1 आवर है ना, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है आवर का कन्वर्शन, क्योंकि मुझे पावर की यूनिट किस में चाहिए, जूल सेकंड, जूल बाय सेकंड, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कि 1 किलोवाट और इक्वल टू 1, जैसे कि वैसे किलो के लिखा मैंने 1000, आपको पता है किलो इक्वल टू 1000 होता है। चलो फिर क्या है, W मतलब वैट है यूनिट, चलो आवर है तो आवर को किस में कन्वर्शन करूंगा, सेकंड में। अब आपको पता है आवर को सेकंड में कन्वर्शन करते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये किस में आएगा स्टूडेंट्स, कितने किस में आएगा, 3600 से मल्टीप्लाई किया, तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोला मैंने, ठीक है, तो क्या है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 टन, यहाँ पे वैट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट जूल रहने वाला है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं फिर से बताता हूं आपको कन्वर्शन क्या होता है। देखो मैंने क्या कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ऑब्जेक्ट ने 1000 का जूल का वर्क डन किया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 जैसे का वैसा, किलो को मैंने लिखा क्या स्टूडेंट्स, 1000 लिखा, ठीक है, 1000 जूल, वैट इक्वल 1000 जूल आएगा यहाँ पे। हाँ, फिर आवर इक्वल टू किसमें कन्वर्शन लूंगा मैं, सेकंड में, तो आपको पता है 3600 सेकंड आएगा, ठीक है। ये जो यूनिट को मैं साइड में ले लेता हूँ, जूल सेकंड। चलो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आपके साथ में क्या आएगा 36, ठीक है। अब आपको पता है, आपको तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको ऐसा भी कर सकते हो जूल पर सेकंड। तो अब से याद रखेंगे क्या कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 36,000, कितना 3,60,000 जूल सेकंड होती है। लेकिन सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पता है नंबर ऑफ 1 0 आया मतलब 10 का पावर 1, 100 आया मतलब 10 का पावर 2, ठीक है, इसका कोई पावर नहीं रहता मतलब 1 रहता है। 100 आया मतलब 10 का पावर 2, कैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 10 गुनेला 10 कितना होता है, 100 होता है। 3 0 आया तो क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3, 10 को कितने से मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके साथ में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब इसके मल्टीप्लाई में, इसको मैंने ऐसा लिखा, किसी को जाएगा मेरे को बताना, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, मुझे बताइए अगर तुम इसको इसका मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो वही आने वाला है स्टूडेंट्स। आपको पता है कितने 0, 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 5। अब आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट में पीछे लेता हूँ, आगे लेता तो पॉइंट बढ़ कम होता था, अब मैं पीछे लूंगा तो 1 से पॉइंट बढ़ता है। आपको मैंने पढ़ाया था 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 1 और 10 का पावर 5, बेस सेम लॉज ऑफ इंडाइसेस, a का पावर है मल्टीप्लाई बाय a का पावर है, क्या बनेगा a का पावर m प्लस n, तो आपका आंसर आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 कितना बनेगा 6, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6 जूल सेकेंड। तो अब से स्टूडेंट्स वैल्यू याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल सेकेंड। कैसा किया मैंने, किलो जैसे का किलो को 1000 लिखा, वैट को ठीक है आपको पता है वर्क डन के फॉर्म में लाएगा तो जूल आएगा, और आवर को सेकंड में कन्वर्शन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 3,60,000 आया मेरा, ठीक है। कितना आया, एकक दशक शतक हजार, है ना,
क्या बोलते हैं, 1 प्लस 10 प्लस 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, ठीक है। अब बोल सकते हैं 3 करोड़ 6 लाख, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैंने इसको ऐसे लगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। फिर आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपको पता है नंबर ऑफ जीरो, अभी मैंने कन्वर्शन बताया 10 का पावर 5 0.1 से पिछले 10 के पावर में बढ़ता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स। तो बेस से में पावर की एडिशन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस 1 प्लस 5 कितना बनेगा 6। तो स्टूडेंट अब से याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल सेकेंड। और स्टूडेंट्स इन बातों का सभी लोग ख्याल रखेंगे कि याद रखना कि आपके घर में जो बिलिंग आती है, जो बिल आता है, उसकी मैं बताता हूं 1 किलो इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब इतने अमाउंट का वर्क डन इतने सेकंड में होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट सभी लोग, क्या कहने की बात ऐसी है, क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आपके घर में जो लाइट बिल आता है उसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल सेकेंड। तो इतने अमाउंट का वर्क डन चलता है, इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है आपके एक यूनिट में, आपके एक यूनिट में, समझ में आया। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6 जूल पर सेकेंड। समझ में आया स्टूडेंट्स। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आज का टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा।